तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यहाँ पर फाइटर जेट को प्रोडक्शन की क्षमता नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि यहाँ पर अगर प्रोडक्शन यूनिट्स को भी बढ़ाया जाता है तब भी इस बात को संभव नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसके पीछे मेन जो कारण है वो यही है कि अमेरिका की तरफ से F404 इंजन को सही तरीके से सही क्वांटिटी में यहाँ पर डिलीवर नहीं किया जा रहा है। और ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि यहाँ पर अमेरिका का कहना था कि ये जो सप्लाई चेन है उसके बाधित होने की वजह से अमेरिका इस इंजन की जो सप्लाई है वो सही नहीं कर पा रहा। और यहाँ पर देखा यह भी जा रहा है कि अमेरिका इस इंजन को फाइनली भारत के लिए बना तो रहा है, लेकिन ये अंतिम बार बना रहा होगा जब अमेरिका इसका प्रोडक्शन कर रहा होगा। और ऐसे में आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा कि जब भारत इसकी सप्लाई को लेना बंद करेगा तो अमेरिका भी इस F404 इंजन को बनाना बंद कर देगा। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर अच्छी खबर भी सामने आ रही है, जहाँ पर जनरल इलेक्ट्रिक एक बार फिर से इस प्रोग्राम में इन्वेस्ट करने की तैयारी कर रही है। और ये इन्वेस्टमेंट काफी बड़े पैमाने पर होगी कि जनरल इलेक्ट्रिक को ऑर्डर यहाँ पर न केवल भारत से मिले हैं बल्कि अमेरिका के द्वारा बड़ी संख्या में जो F404 इंजन है इनका ऑर्डर दिया जाना है। और इसी के मद्देनजर अब जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से इसके प्रोडक्शन को काफी बड़े अमाउंट में बढ़ाया जाएगा। ऐसे में रिपोर्ट्स के अंदर ये कहा जा रहा है कि जो उसके ऊपर प्रेशर है वो भारत को लेकर है, और यहाँ पर भारत की तरफ से प्रेशर बनाया गया है कि जनरल इलेक्ट्रिक हमें कम से कम हर साल के अंदर 25 फाइटर जेट इंजन की सप्लाई करे। ऐसे में दोस्तों आपको पता ही है कि भारत के पास 83 तेजस मार्क 1A का ऑर्डर पहले से अवेलेबल है, और अब भारत के द्वारा एडिशनल 97 जेट्स का ऑर्डर प्लेस किया गया है। और ऐसे में जनरल इलेक्ट्रिक अगर सही संख्या में भारत को इंजन की सप्लाई नहीं देती है तो भारत में एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन रेट यहाँ पर डाउन हो सकता है। और इससे आप मानकर चलिए कि जनरल इलेक्ट्रिक की जो छवि है वो आने वाले भविष्य में यहाँ पर खराब हो सकती है, क्योंकि कोई भी देश ये नहीं चाहेगा कि कोई ऐसे इंजन को लेकर यहाँ पर अमेरिका के साथ समझौता किया जाए जिसकी सप्लाई अमेरिका यहाँ पर आपको ना देख पाए। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जनरल इलेक्ट्रिक ने यहाँ पर बिना देरी किए सही कदम उठाने का फैसला कर लिया है, जहाँ पर वो एक इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। और ये जो इन्वेस्टमेंट होगी इसका जो प्राइमरी फोकस होगा वो नए टूल्स के ऊपर होगा, और जो मौजूदा मशीनरी है उसको भी फिर से यहाँ पर मॉडर्नाइज किया जाएगा, रिफर्निश किया जाएगा। इसके अलावा जो एडिशनल इक्विपमेंट की खरीद है ये जनरल इलेक्ट्रिक के द्वारा की जाएगी, ताकि इंजन मैन्युफैक्चरिंग को और भी ज्यादा तेजी से किया जा सके। उनका ये टारगेट रहेगा कि सबसे पहले वो F404 इंजन की जो ब्लेड्स और वेन्स है उनका प्रोडक्शन शुरू करेंगे, और इसके अलावा दूसरे क्रिटिकल कंपोनेंट्स को भी यहाँ पर बड़ी मात्रा में बनाएंगे। डिफेंस एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि जनरल इलेक्ट्रिक के इस बड़े कदम के पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो भारत का दबाव है, क्योंकि भारत लगातार जनरल इलेक्ट्रिक के साथ संपर्क में है। और आपने कई महीनों में एक रिपोर्ट के बारे में सुना होगा कि यहाँ पर भारत की जो डेलीगेशन है जनरल इलेक्ट्रिक के साथ संपर्क में रहे, और लगातार उनको फोर्स किया जा रहा है कि वो इंजन प्रोडक्शन को यहाँ पर भारत के हिसाब से करें। और जनरल इलेक्ट्रिक यहाँ पर इस बात को लेकर गंभीर भी है, क्योंकि आने वाले समय में यहाँ पर भारत के मिलियंस ऑफ डॉलर के प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, जिनके तहत जनरल इलेक्ट्रिक भी चाहेगी कि उसको भी इस प्रोजेक्ट मिल पाए। और ऐसे में अगर जनरल इलेक्ट्रिक यहाँ पर F404 इंजन की सप्लाई नहीं दे पाती है तो आप मानकर चलिए कि भारत आगे आने वाले समय में कभी भी जनरल इलेक्ट्रिक को कोई बड़ा ऑर्डर प्लेस नहीं करेगा। और यही वजह है कि जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से अब वो काम किए जा रहे हैं जो कि जनरल इलेक्ट्रिक पिछले 3 सालों से नहीं करी थी। दरअसल आपको बता दें कि जनरल इलेक्ट्रिक भारत को F404 IN20 इंजन सप्लाई करने वाला है, जो कि इस फैमिली का सबसे पावरफुल इंजन है। ऐसे में दोस्तों आपको पता ही है कि यहाँ पर जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से 2020 के अंदर इसके प्रोडक्शन को बंद कर दिया गया था, क्योंकि कोविड की वजह से इसकी जो सप्लाई चेन थी वहाँ पर बंद हो गई थी। और ऐसे में यहाँ पर सप्लाई चेन के कुछ मेंबर्स ऐसे थे जिन्होंने यहाँ पर सप्लाई चेन के कुछ क्रिटिकल कंपोनेंट्स को बनाना बंद कर दिया था, जिसकी वजह से भारत के द्वारा ऐसे में इतने बड़े ऑर्डर को यहाँ पर प्लेस किया गया था। तब जाकर अमेरिका ने इस पूरी सप्लाई चेन को दोबारा से स्टार्ट किया था, और वहाँ पर जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से फिर से इंजन को बनाना स्टार्ट किया गया था। और दोस्तों आपको बता दें कि अब जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से अपनी सप्लाई चेन को यहाँ पर सुरक्षित कर लिया गया है, और जनरल इलेक्ट्रिक अब पूरी तरह
से अपने आप को पुरानी क्वांटिटी पर लाने के लिए प्रयासरत है और जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से यहाँ पर भारत को आश्वासन दिया गया है कि भारत के जो इंजन की सप्लाई को तय समय पर किया जाना है वो तय समय पर ही की जाएगी। अब दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर यूएस एयरफोर्स की तरफ से भी जनरल इलेक्ट्रिक को ये आशा है कि उनकी तरफ से भी बड़ी मात्रा में ऑर्डर जनरल इलेक्ट्रिक के F404 इंजन को लेकर किए जाएंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर यूएस एयरफोर्स का जो रेड हॉक एयरक्राफ्ट है वो एक ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा है और उसमें भी इसी इंजन का उपयोग किया जाता है। और कुछ रिपोर्ट्स की यहाँ पर बात माने तो T7 रेड हॉक में बेसिकली F404 इंजन का यूज किया जाता है, जो कि 17,700 पाउंड का थ्रस्ट जनरेट करने में कैपेबल होगा। और दोस्तों अब अगर भारत के परपेच में यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि बेंगलुरु की जो प्रोडक्शन लाइन है इनसे 16 एयरक्राफ्ट पर ईयर के हिसाब से बनाए जाने का जो टारगेट है ये सेट किया गया है। और पूर्व में जो जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से बयान निकल कर आए थे उन्होंने यहाँ पर स्पष्ट शब्दों में ये कह दिया था कि वो 20 इंजन से ज्यादा प्रतिवर्ष के हिसाब से डिलीवर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर सप्लाई चेन पहले से ही प्रभावित है। लेकिन भारत ने उनको फोर्स किया था और जनरल इलेक्ट्रिक को ये चीजें करने में थोड़ी दिक्कत तो जरूर आएंगी, लेकिन जनरल इलेक्ट्रिक इस सप्लाई चेन को फिर से बहाल कर सकती है। और ऐसे में यहाँ पर भारत की समस्याओं को देखा जाए तो भारत को कम से कम 36 की संख्या में पर ईयर के हिसाब से एयरक्राफ्ट को प्रोड्यूस करना है। और ये बड़ी बात है क्योंकि भारत 36 की संख्या में छोड़िए बल्कि 24 की संख्या में भी तभी पहुंच पाएगा जब जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से सही मात्रा में इंजनों की सप्लाई की जाएगी। ऐसे में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की जो नासिक डिवीजन है इस प्रोडक्शन लाइन के यहाँ पर एक्टिव होने के बाद में जो जेट मैन्युफैक्चरिंग का टारगेट यहाँ पर रखा गया है वो तकरीबन 24 फाइटर जेट पर ईयर के हिसाब से रखा गया है। और अगर 20 इंजन पर ईयर के हिसाब से अमेरिका से भारत को सप्लाई किए जाएंगे तो फिर आप मानकर चलिए कि यहाँ पर HAL किस तरीके से 24 फाइटर जेट को पर ईयर के हिसाब से प्रोड्यूस कर पाएगा। ऐसे में दोस्तों आपको पता ही है कि भारत का प्रोग्राम बहुत बुरी तरह से यहाँ पर प्रभावित होगा और भारत इस समय इस प्रोग्राम के अंदर किसी भी तरह के डिले को फेस नहीं करना चाहेगा, क्योंकि तेजस मार्क 1A वो एयरक्राफ्ट है जो कि MiG-21 की जगह यहाँ पर लेने वाला है। इनफैक्ट यहाँ पर MiG-21 की जगह ही नहीं लेने वाले बल्कि MiG-23 और MiG-27 जैसे एयरक्राफ्ट हैं उसको भी यहाँ पर रिप्लेस करेंगे और एक तरह से यहाँ पर जो स्क्वाड्रंस की संख्या कम है उसको भी यहाँ पर फिल किया जाएगा। हालांकि दोस्तों सच बात तो ये है कि भारत अभी मात्र अमेरिका के इंजन्स के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहता, बल्कि भारत अपने खुद के इंजन्स को भी यहाँ पर मॉडिफाई डेवलप कर रहा है। और ऐसे में कावेरी इंजन 2.0 को लेकर भी यहाँ पर बड़ी अपडेट्स आती रहती हैं, जहाँ पर ये बताया जाता है कि कावेरी का जो इंजन है वो बहुत ही जल्द बनाकर तैयार कर लिया जाएगा और इसकी जो थ्रस्ट है वो यहाँ पर 90 से 95 किलोन्यूटन तक करने की कोशिश की जा रही है, ताकि हम अपने तेजस के 2 फाइटर जेट और तेजस MK-1A फाइटर जेट के अंदर से इंजनों को रिप्लेस कर पाएं और आने वाले समय में हम अपने दम पर इन इंजनों को बनाकर तैयार कर पाएं। ऐसे में यहाँ पर मेन भारत का जो फोकस है वो यही है कि भारत खुद के स्वदेशी इंजन बनाने में कहीं न कहीं कामयाब हो जाए। और ऐसे में जब भारत को जितनी मात्रा में यहाँ पर इंजन की जरूरत पड़ेगी वो यहाँ पर प्रोड्यूस कर पाए। ऐसे में दोस्तों इस बड़े अपडेट को लेकर आपका यहाँ पर क्या व्यू है, आप अपना व्यू हमें कमेंट पर लिखकर जरूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।